हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 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 काल हर दुखर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप गजानन हैं, आप गणेश हैं, आप गणपति हैं, आप लंबोदर हैं, आप विघ्न हरता हैं और सभी लोगों को कृतार्थ करने वाले हैं। आप गणों के देव हैं, आपको सत सत नमन करता हूं। मैं आपका अभिनंदन करते हुए प्रथम पुष्टा करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रथम पुष्टा स्वीकार करते हुए अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हवाई समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और उनसे हम लोगों को आशीर्वाद दिलवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूं और मैं स्कंद कुमार स्कंद देव का भी आह्वान करता हूं। सभी गणों के साथ उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद पुराण की अद्भुत कथा करवा कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं हनुमान जी महाराज, रामचंद्र, लक्ष्मण जी महाराज, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं जगन्नाथ जी का आह्वान करता हूं। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करते हुए उनसे गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार से त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे सभी कर्मों को करने वाले हो। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, मेरे में कोई क्षमता नहीं। आप ही सभी के क्लेश दूर करते हैं, आप ही सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। आपके ही बिना सृष्टि में कुछ नहीं है। आप दिन हैं, आप ही रात हैं। आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं। आप ही इस जगत के रचयिता हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। मैं आपको हर प्रकार से मनन करते हुए प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोम उमाशंकर नारायण देवी कांता रजगड़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको मनन करते हुए इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप ही इस कथा को सुन लें, सुनवा लें, करवा लें। आप ही के सानिध्य में मैं यह कथा कर रहा हूं। आपके बिना ज्ञान कहां से आयो? बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिलता और गुरु बिना सच्चा ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं। तो गुरुदेव को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं कम। हम लोग भक्ति पूर्वक आज की कथा को आगे की ओर बढ़ेंगे। काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कल हम लोगों ने जाना कि कल की कथा हम लोगों ने पढ़ा था काशी काशी शिव काशी मोक्ष दे नगरी काशी की दे। फल देने वाला पितृ भक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्याय उपार्जित धन में जो थोड़ा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है।
इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद होता है। व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्यवंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुआ। श्री राम और लक्ष्मण अभी काक पक्षधारी बालक थे। तभी पिता की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चले। रास्ता में जाते हुए उन दोनों भाइयों के समक्ष ताड़क का नाम का वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार गिराला। विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी के धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारणी अहल्या, जो इंद्र के साथ संयोग होने के कारण श्राप परस्तर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को तोड़ डाला और अयोनिजा सीता के साथ विवाह किया। तब वे अयोध्या को लौटने लगे। तब रास्ते में परशुराम जी मिले। उन्हें जीत कर श्री रामचंद्र जी के सीता के साथ घर आए। तत्पश्चात 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी के युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाए, और दूसरे वर में से यह मांगा लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो। कैकेयी भूली भाली थी, उसने मंथरा के बहकाने से ऐसा वर मांगा। राजा दशरथ ने जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी का वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधारे। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी के घर लौटकर चलने के लिए समझाया। तब वे लौटने को राजी न हुए। तब उनकी चरण पादुका को लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए और वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र की चरण पादुका को पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया। सबसे पहले विराट मारा गया, जो उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा सुप्रनखा नामक राक्षसी का कुरूप करा दिया। जानकी के साथ वन में विचरते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम में समीप भयंकर राक्षस रावण मारा आया। वह सीता को अपहरण करने के लिए आया था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता को अकेली पाकर हर लिया। रावण पहले मारीच को आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप से में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा ले गया था। तब श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और पुनः लौटकर जब आश्रम पर आए तब उसे सीता से रहित एवं सुनाम देखा। उधर सीता रावण के द्वारा हरी जाने पर कुरीरी की भांति विलाप करने लगी, हा राम, मुझे राक्षस हर कर ले जाता है। आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चित्कार करते हुए चिड़िया को उठा ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर लिए जा रहा था। यह समाचार सुनकर पंछीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता को खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता का समाचार पाकर श्री राम ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह आदि संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चले। पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने सबरी पर
अनुग्रह किया। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके सीताराम जी, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले। तदंतर रघुनाथ जी ने हनुमान एवं सुग्रीव से मैत्री की। सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानरों को मारा। तत्पश्चात श्री रामदेव जी ने अपने प्राण वल्लभा सीता को खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी की श्री राम को अंगूठी लेकर आए। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुंचे और रात भर सब और सीता को खोज करते रहे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान जी को सीता का दर्शन हुआ। द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठी रही। उसी रात में उन्होंने जानकी की को विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। तदंतर त्रयोदशी को अक्ष कुमार आदि के साथ युद्ध हुआ। त्रयोदशी को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध दी लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायु पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को कितने ही रुखे एवं कठोर वचन सुनाए। तब राक्षसों ने उनके पुच्छ में आग लगा दी। उसी आग से हनुमान जी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पुनः महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सब समाचार निवेदन किया। सीता जी को मणि देकर श्री राम से उन्होंने सब बातें बताई। फिर अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सब विजय संज्ञक मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। ठीक दोपहर के समय में श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में जाने के प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में ही समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया। उसके बाद 4 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय बतलाया। 10वीं में सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ और त्रयोदशी को पूरा हो गया। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तत्पश्चात शुभ लक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिनों तक सेना टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना की गणना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपने सेना के बलाबल वर्णन किया। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण को अपनी सेना का संगठन, उसकी गणना एवं सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने को कार्य किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी के माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात्र में मेघनाद ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री राम रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया। 10वीं को गरुड़ जी नागपास से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिनों तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। रावण ने श्री राम को महामाई सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील ने प्रहस्त वध किया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तमूल युद्ध करके रावण को रण स्थल से मार्ग भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा।
नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराच का वध किया गया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने के व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से महामाई मैथिली का वध किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा उसकी पूर्णतः निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिनों तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर 10 मुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण के लिए औषधि लाने का द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से विशल्या संजीवनी बूटी से ले आकर उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र शुक्ल चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी को रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज का अभिषेक किया। तृतीया को सीता को शुद्धि हुई। देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी का पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटी। बैसाखी चतुर्दशी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर बैसाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने राजकार्य प्रारंभ किया। उस समय सीता जी को आयु 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री रामचंद्र जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दर्प दलन करने वाली श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज किया। राज का पालन करने के पश्चात वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न तथा पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुनी अधिक होती थी। गौवें घड़ा भर दूध देती थी। वृक्षों में सदैव फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी आदि व्याधि नहीं सताती थी। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। पुरुष पिता माता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों एवं गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकारता और कर्म संकारता का नाम नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री बंध्या, दुर्भाग्यवती, काक बंध्या, मृत वत्सा अथवा विधवा नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य
प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़े की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे। कोई मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, रोगी और चोर, जुआरी, शराबी और पापी नहीं था। स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी को जीविका नष्ट नहीं करता और झूठी गवाही नहीं देता था। शठ, कृतधन और मलिन मनुष्य कहीं देखने को नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के प्रांगत विद्वान होते थे। सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला एवं ईश्वर का भक्त न हो। राज करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्धपाद और मर्दुपर्क आदि के द्वारा मनोनियों सहित गुरु वशिष्ठ का पूजन किया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। तदनंतर श्री राम ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्र तीर्थों में देवालय का सेवन किया था उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इसमें कमल नयन श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थ का मातम पूछने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा रामायण के इस अंश का श्रवण हम लोगों ने किया। राम के बारे में महात्म्य जाना, अद्भुत बातें हम लोगों ने जानी। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ के इष्ट है राम, और राम की कथा आज हम लोग को सुनने मिली है, वो भी मंगलवार के दिन। तो यह अद्भुत बात है, क्योंकि राम कोई और नहीं, मेरे भोलेनाथ ही हैं। राम बिना शिव अधूरे, शिव बिना राम अधूरे, यही एक सच्चाई है। तो मेरे भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, लघु आरती करते हुए आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवो पितृदेवो सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। तितलीकरण अहम कर्ष्येत। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, मातृ देवी भव, पितृ देवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ देवी भव, पितृ देवो भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मैया पार्वती का स्मरण करते हुए और समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करिए और अपने स्थान को गमन कीजिए, पुनः बुलाने पर प्रधान का आशीर्वाद कीजिए। हे बाबा, कोई भी मुझसे किसी भी प्रकार जुड़ा हो, जो सत्कर्मों में उनका साथ दीजिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उसे कथा सुनने का लाभ दीजिए, और जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे, उनको जीवन प्रयत्न उनके अच्छे कर्मों में उनका साथ दीजिए। आप बाबा सबको देने वाले हैं, आप सभी का विघ्न हरते हैं। हमारे विघ्न भी आप ही हरते हैं और सभी श्रोताओं के विघ्न भी आप ही हरते हैं। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है,
बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम।